नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा देवता अगर हमारी जन्म कुंडली में नवम भाव में है यानी कि भाग्य भाव में है तो किस तरह के परिणाम होंगे। नवम भाव के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नवम भाव जो है वो हमारे जीवन में भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। दूसरा विवाह इसी भाव से देखा जाता है। तीसरी संतान इसी भाव से देखी जाती है। और हमारे जो अनैतिक संबंध है, धर्म है, धर्म के प्रति आस्था है, रुचि है, धर्म को मानना, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक यात्राएं करना, तीर्थ स्थल पे जाना और पुण्य कमाना, ये सारी जो चीजें हैं वो यहीं से आती है। साथ में नैतिक कर्म, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत नैतिक है, यानी कि मोरल वैल्यूज, वो भी यहीं से आता है। साथ में ये जो भाव है वो न्याय का है, कानूनी व्यवस्था का है, कानून का है, लंबी यात्राओं का है, विदेश से संबंधित यात्राओं का है। साथ में हमारी जो उच्च शिक्षा है उनका भी यही भाव है। साथ में उच्च शिक्षा में विज्ञान, विश्वविद्यालय, दर्शन शास्त्र, वो सब इस जो भाव है इसमें आते हैं। अब चंद्रमा जो है वो एक स्त्री कारक ग्रह है, चंचल ग्रह है, मन को दर्शाने वाला ग्रह है, तीव्र चलने वाला ग्रह है। तो जातक को यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि इस भाव में जो भी चीजें आती है वो बड़ी ही लाभदायक होती है। भाग्य नाम है इसका, इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सारी की सारी इसी में है। और चंद्रमा जो है वो हमारी जन्म कुंडली का सबसे योग कारक ग्रहों में माना गया है, क्योंकि चंद्रमा एक तो सीधा चलता है, दूसरा ये शुभ ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं क्योंकि ये हमेशा सीधे चलते हैं। और दूसरा क्या है कि चंद्रमा जो है वो कालपुरुष की जन्म कुंडली में इस नवम भाव के अंदर अगर आएंगे तो धनु राशि में आएंगे। धनु राशि वैसे तो अग्नि तत्व राशि है, लेकिन ये जो धनु राशि है अग्नि तत्व वाली, ये मातृत्व प्रेम वाली राशि है। यानी कि अगर हम मेष राशि की बात करेंगे तो वो भी अग्नि तत्व है, वो जला देने वाली राशि है जिसका मालिक मंगल है। अगर हम 5 नंबर यानी कि जो कालपुरुष की जन्म कुंडली में पंचम घर में आती है, यानी कि ये सिंह राशि है, ये जो राशि है ये है आपके शरीर की जो अंदर ऊर्जा है उसकी राशि है। शरीर के अंदर जो रिकवरी है, जो अंदर के जो गर्मी है उसकी है। नवा घर ये मातृत्व प्रेम वाली गर्मी है, जिसमें कि कोई हमारा बुजुर्ग है, कोई हमारे जो बड़े लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें नई ऊर्जा देते हैं, तो वो अग्नि है। तो उसमें चंद्रमा तो बड़ा ही अच्छा परिणाम देता है। तो नवें घर में चंद्रमा काफी अच्छे परिणाम देता है। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, पहले तो मैं इसमें कुछ परिणाम आपको बताऊंगा जो आंकलन के अनुसार होते हैं कालपुरुष की जन्म कुंडली से। उसके बाद मैं फलादेश करना बताऊंगा कि फलादेश कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, भिन्न है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की डिग्रियां, नक्षत्र स्वामी, लगन, भूमिकाएं ग्रहों की वो अलग अलग होती है, नवमांश अलग होता है, तो जातकों के ऊपर अलग अलग परिणाम होगा, तो वो समझना है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे शुभ राशियों में, जैसे यहाँ पे मीन राशि में है, तो शुभ राशियों में है तो जातक का जो शरीर है वो मजबूत होगा, सुखी होगा। जातक चंद्रमा के समान सुंदर और पराक्रमी होगा, पिता का सेवक होगा, उत्तम संतान प्राप्त करने वाला होगा और उत्तम पुत्र भी होगा। साथ में सत्कर्म से धन कमाने वाला और साधु संतों को आश्रय देने वाला और साधु संतों की सेवा करने वाला, अपने पिता के नाम से या अपने बुजुर्ग जो माता पिता दादा दादी है उनके नाम से जलाशय, भवन इनका निर्माण कराने वाला, और साथ में प्रदेश में व्यापार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी करने वाला व्यक्ति बनता है। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने वाला, सभी प्रकार से सुखी व्यक्ति होता है। ऐश्वर्यशाली, अत्यंत धर्मनिष्ठ, पूर्ण कर्म करने वाला, कीर्तिमान और स्त्री सुख से धनी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला, आदरणीय व्यक्ति बनता है। साथ में जातक जो है वो तीर्थयात्री होता है, बहुत सारे तीर्थों का यात्रा करता है और लोकप्रिय बन जाता है। 14वें वर्ष में या फिर 20 वर्ष की आयु में अगर चंद्रमा अशुभ बैठा है यानी कि नीच का है, या फिर शत्रु ग्रहों के साथ है, जैसे कि शनि के साथ हो, राहु या केतु के साथ हो, तो जातक के यहाँ पे 14वां या फिर 20वें वर्ष में जातक के पिता का अरिष्ट होता है। भाइयों की संख्या कम हो सकती है या उनको भी कोई ना कोई अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ग्रहों के नक्षत्र डिग्रियों के अनुकूल। आप ऐसे ही देख के इसका आंकलन न लगाएं। इसके साथ अगर चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण है, पूर्ण का मतलब है कि डिग्रियों से वो अच्छा बैठा है, साथ में नवमांश में अच्छा हो रहा है,
शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसका तात्पर्य है कि चंद्रमा पूर्ण है। तो आपको सारे के सारे जो सुख हैं, जो मैंने अच्छे सुख बताए हैं, वो सारे होंगे। साथ में सामान्य बातें करें तो जातक धनी, तेजस्वी और अच्छे यज्ञ करने वाला, घर में धार्मिक कार्य कराने वाला स्त्री प्रिय जातक बनता है। और इसके साथ पूर्ण चंद्रमा से जातक के पिता की आयु भी अच्छी होती है, जातक की स्वयं की आयु भी अच्छी होती है, जातक भाग्यशाली होता है। और इसके उपरांत अगर चंद्रमा यहाँ पे सीधा है, सिंपल है, यानी कि चंद्रमा एक मित्र राशि में बैठा है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो कोई अशुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, इस तरह का सामान्य है, तो जातक को 20वें वर्ष में अच्छा लाभ देता है। साथ में 24वें वर्ष में भाग्योदय या 24वें वर्ष के बाद भाग्योदय करवाने वाला ग्रह बन जाता है। और इसके उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा यहाँ पे शुक्र के साथ हो और शुक्र नीच का हो जाए, या शुक्र जो है वो अशुभ हो और जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर का मालिक हो, 6ठे का मालिक हो या फिर 12वें घर का मालिक हो, तो जातक के पिता का अरिष्ट होता है। साथ में उसकी पत्नी कुटिल आने के योग बनते हैं, या फिर सौतेली माता का भी योग उस जातक के ऊपर आ जाता है। और इसके अलावा चंद्रमा क्षीण हो, निचस्त हो, तो जातक गुणहीन होता है, धनहीन होता है, भाग्यहीन होता है, मूर्ख और नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। जातक का चंद्रमा अशुभ होने से जातक को दुष्ट माता पिता मिलते हैं। माता पिता कभी दुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जातक को जो है वो पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करते। जातक का और माता पिता का दोनों का आंकलन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। पिता सोचता है कि पुत्र मेरा लायक नहीं है, पुत्र सोचता है कि पिता मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, तो दोनों में इस तरह का मनमुटाव और एक अशुभ संगम बन जाता है माता पिता और पुत्र का। तो आपको जो है वो इस चंद्रमा को कैसे देखना है, देखिए जो मैंने परिणाम बताए हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे परिणाम आपके ऊपर लागू हो। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में थोड़ा सा इसका फलादेश करना पड़ेगा। अब फलादेश कैसे किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि आपका लग्न कौन सा है। जैसे आपने देखा कि भाई ये कर्क लगन है, तो आप भी यहाँ पे देखिए आपका कौन सा लगन, जैसे मेष लगन है या फिर सिंह लगन है, तो जैसे धनु लगन है, तो इस तरह से जो भी लग्न बनता है उस लग्न में कर्क राशि, चंद्रमा की राशि कहाँ जा रही है। जैसे यहाँ पे कर्क लगन बना तो चंद्रमा की राशि जो है वो आई लगन में। जैसे मान लीजिए नवमास अगर देखेंगे तो नवमास में मकर लगन बना और चंद्रमा की राशि सप्तम भाव में, इसका मतलब चंद्रमा यहाँ पे एक मार्केश ग्रह बन गया, एक अशुभ ग्रह बन गया, तो एक अशुभ परिणाम देगा। इसी प्रकार आपको ये देखना कि चंद्रमा की भूमिका क्या है, चंद्रमा योग कारक है या नहीं है। तो आपने देखा कि भाई चंद्रमा जो है वो यानी कि कर्क लगन है तो योग कारक है, लग्नेश है। अब वो योग कारक ग्रह या अयोग कारक ग्रह भाग्य भाव में आया है तो अपने परिणाम देगा। योग कारक है तो यहाँ पे लाभ देगा, और अगर अयोग कारक है तो यहाँ पे अगर नवम घर में आएगा तो नुकसान करेगा। उसके बाद देखिए कि चंद्रमा जिस राशि में आया है, जैसे यहाँ पे मीन राशि में आया, अब मीन राशि का मालिक जो है वो कहाँ पे बैठा है, कौन सा योग बना रहा है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, शुभ का है, मीन राशि में आया, अपने मित्र राशि में आया, मित्र ग्रह के साथ है, और गुरु की राशि में, गुरु जो छठे घर के अंदर यहाँ पे धनु राशि में है, अपनी स्वराशि का छठे घर में, यानी छठे घर का मालिक और छठे घर में ही बैठा है, तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। तो इसका हम तात्पर्य ये निकालेंगे कि भाई यहाँ पे तो लाभ के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे लाभ बनेंगे, तो इसका मतलब है कि ये चंद्रमा शुभ परिणाम दे सकता है। साथ में हम ये देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो किस नक्षत्र में है। चंद्रमा 16.28 डिग्री उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, ये तो शनि महाराज का है, और शनि महाराज जन्म कुंडली में मकर राशि के अंदर बैठे हैं और आपके केंद्र में बैठे हैं, यानी कि ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं। वैसे शनि और चंद्रमा दोनों मित्र नहीं है, इस शनि की दृष्टि भी है इस चंद्रमा पे, लेकिन जब शनि योग कारक हो गया, शनि इस जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह जरूर है लेकिन एक बहुत बड़े राजयोग में आ गया, यानी कि ससा नाम का पंच महापुरुष योग, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ गया। तो इसका मतलब है कि अब शनि यहाँ पे शुभता के परिणाम देगा, व्यापार से संबंधित या फिर दाम्पत्य सुख से संबंधित। तो शनि की जो दृष्टि है वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ शुभ हो जाएगी, जिससे कि चंद्रमा को लाभ मिलेगा, यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी भी अच्छा है। अब नवमास में इसकी स्थिति को देखेंगे तो नवमास में चंद्रमा नीच का हो गया, लेकिन मित्र मंगल के साथ, तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे उसको इतना नीच का दोष नहीं लगेगा। राहु अशुभ ग्रह इसके साथ बैठा है, तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा इस जन्म कुंडली में सामान्य है, ज्यादा शुभ भी नहीं है तो ज्यादा अशुभ भी नहीं है।
क्योंकि शुभ ग्रहों के कैलकुलेशन में भी आ रहा है अशुभ ग्रह। तो हम यहाँ कहेंगे कि चंद्रमा के जो परिणाम होंगे वो ज्यादातर शुभ और एक नॉर्मल परिणाम जाएंगे, जिसमें कोई बड़ा बड़ा विनाश नहीं हो पाएगा, तो बड़ा कोई ज्यादा उच्च स्तर का कार्य भी नहीं हो पाएगा। जैसे हम सोच लेते हैं कि भाई चंद्रमा आते ही हम ये कर देंगे, नवम घर के अंदर आएगा लग्नेश है, हमारे को गाड़ी हो जाएगी, घर हो जाएगा, विदेश में घूमने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो स्थितियां चल रही है उसमें 20-25% इजाफा हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह के परिणाम का हम आकलन ले लेंगे। अब महत्वपूर्ण परिणामों के ऊपर देखते हैं, जो इस वीडियो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैलकुलेटिव पॉइंट है। सबसे पहले तो आप देखिए कि नवम घर किन महत्वपूर्ण चीजों को दिखाता है। जैसे सबसे पहले ये पिता को दिखाता है, तो यहाँ पे अच्छा चंद्रमा, शुभ चंद्रमा होने से पिता की आयु को लाभ है, पिता को लाभ है। पिता अगर मजबूत है, इसका मतलब हम अपने मजबूत है, क्योंकि हमारी जड़ें ही तो हमारा पिता है, हमारा भाग्य ही वही है कि जो हमें धरती पे लाया और हमारे को पाठ पूजा सब कुछ सिखाया, हमें पढ़ाई करवाई और उसके बाद हमें योग्य कारक बना दिया, तो वो हमारा मजबूत हो। साथ में ये महत्वपूर्ण परिणाम देता है दूसरे विवाह का। अब अगर दूसरे विवाह का जब योग देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि भाई सप्तम भाव अगर कमजोर है और पांचवें घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, या पांचवें घर का स्वामी, जैसे यहाँ पे पांचवें घर का जो स्वामी है वो मंगल है, वो चंद्रमा के साथ चला गया। चंद्रमा मीन राशि द्विस्वभावी राशि में है, चंद्रमा लग्नेश है और चंद्रमा के ऊपर सप्तम ग्रह की दृष्टि है। ये जो योग बनता है, ये जो कैलकुलेशन बनता है, और सर्वाष्टक वर्ग में फिर हम यही इतना ही नहीं देखेंगे, सर्वाष्टक वर्ग में देखेंगे कि भाई सप्तम घर में पॉइंट कम है और पंचम में और नवम घर में ज्यादा है, तो जातक का दूसरा विवाह या फिर उसका अनैतिक संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे योग बन सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम उच्च शिक्षा का आकलन लगाएं तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा लाभदायक है, खास करके विदेश से संबंधित शिक्षा। साथ में यहाँ पे जातक को जो है वो एयरफोर्स पायलट या फिर एयरफोर्स से जुड़ा हुआ, नेवी से जुड़ा हुआ काम करवाने में फायदा देता है। साथ में जातक जो है वो समुद्र पार की यात्राएं करता है, जैसे विदेश जाके वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, इस तरह के कई सारे लाभ देता है। और उच्च शिक्षा के अंदर हमें पीएचडी जैसे जो क्षेत्र है उनमें भी लाभ दिला देता है। वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की भूमिका क्या है, चंद्रमा किस ग्रह से संबंध बनाता है, न्याय के अंदर या किसी भी चीज में हो, वो सब में लाभ देगा अगर वो जिस तरह से जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे शनि गुरु से जुड़ा, गुरु छठे घर का मालिक है, यानी कि कोर्ट केस कचहरी का मालिक है ये, तो इसका मतलब है यहाँ से जुड़ गया तो ये जातक को न्याय से संबंधित यानी कि वकालत या वकील के क्षेत्र में काम में दिला सकता है। तो इस तरह के परिणाम यहाँ पे बन सकते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण परिणाम अगर संतानों के रूप में देखें तो तीसरी संतान का है। अब चंद्रमा जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, अगर ये विषम राशि में बैठा होता है, इसका नवमांशपति अगर विषम राशि में बैठा है और इस चंद्रमा के ऊपर पुरुष ग्रह की दृष्टि है या पुरुष ग्रह इसके साथ बैठा, जैसे मंगल बैठा है, तो जातक को यहाँ पे तीसरी संतान में पुत्र प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे चंद्रमा जो है वो सम राशियों में है और एक नॉर्मल है, तो यहाँ पे संतान में पुत्री प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसमें कोई समझने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के योग और कैलकुलेशन बनते हैं। तो नवा घर बहुत अच्छा घर है, इसमें चंद्रमा शुभ परिणाम ही देता है ज्यादातर, लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली में फलित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको परिणामों को देखना पड़ेगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये आपके नवम घर के चंद्रमा के ऊपर था। कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।